नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ में एक महिला इंस्पेक्टर रोते रोते पुलिस थाने में पहुंचती है। वह रोए जा रही थी जब वहां पर मौजूद अफसर और पुलिस कर्मियों ने उनसे उनकी व्यथा और पीड़ा पूछी तो वह फपक कर रो पड़ी। महिला इंस्पेक्टर ने जब अपनी कहानी बतानी शुरू की, क्या कहानी बताई महिला इंस्पेक्टर ने बताती हूँ आपको। बस आपसे निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, उसको दबाकर ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि मेरा परिवार और मेरी खुशी आपके बिना अधूरी है। महिला इंस्पेक्टर ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दरअसल ये मामला लखनऊ के महानगर कोतवाली के इलाके का है और ये घटना रविवार नवंबर 2024 की है। जब महिला इंस्पेक्टर पुलिस थाने में पहुंची तो अब वह फपक फपक कर रो रही थी। महिला इंस्पेक्टर को रोते हुए इस प्रकार से पूरी दशा देखकर वहां पर मौजूद अफसर और पुलिस कर्मियों ने जब उनसे उनकी व्यथा पूछी तो महिला इंस्पेक्टर ने बताया कि उसकी पहले शादी हो चुकी है, उसका एक बेटा भी है, लेकिन उसके पति की मौत हो गई थी कुछ वर्ष पहले। लखनऊ में ड्यूटी के दौरान उसकी पहचान एक दरोगा से हो गई। दोनों में बातचीत होने लगी और धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने के दौरान दोनों ने फिर कुछ समय के बाद में शादी करने का फैसला भी कर लिया। दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी से पहले मुझे दरोगा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब मुझे पता चली कि मेरा दरोगा पति अय्याश किस्म का है। उसके मेरी जेठानी के साथ अवैध संबंध है, वह अय्याशी करता है और आज मैंने अपने पति को रंगे हाथ पकड़ा। जब मैंने उसको विरोध किया तो मेरे साथ मारपीट की। जेठानी ने, पति ने मेरे साथ मारपीट की। मैंने इसकी शिकायत अपने जेठ से की तो जेठ ने भी मेरे साथ मारपीट की और यहाँ तक कि मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया जेठ ने। जब मैं विरोध करती रही, जेठ ने मेरा गला दबाकर मेरी हत्या करने का प्रयास किया। मेरा गला दबाया मेरी हत्या करने के लिए। जेठ, जेठानी और पति सबने मिलकर मेरे जो गहने थे वह भी छीन लिए और मुझे मारपीट करके घर से निकाल दिया। महिला इंस्पेक्टर ने बताया कि मैं अपने पति को देवता के समान मानती थी, क्योंकि उसकी कोई भी ऐसी हरकत मेरे सामने नहीं थी जिससे मैं सोचती कि वह आवारा किस्म का है। लेकिन जब हकीकत उसकी मेरे सामने आई और मैंने आंखों देखा और जब रंगे हाथ मैंने दरोगा पति को जेठानी के साथ पकड़ा तो फिर मेरे ससुराल वाले जेठ, जेठानी और पति मेरे जान के प्यासे बन गए हैं, मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं और मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर से भागी हूँ। महिला इंस्पेक्टर की दर्द भरी कहानी सुनकर थाने में उसकी शिकायत को दर्ज कर लिया और उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। महिला इंस्पेक्टर का मेडिकल भी करवाया और महिला इंस्पेक्टर की कहानी सुनकर उसके पति, जेठ, जेठानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। महिला इंस्पेक्टर की जांच करवाई गई और उसके पति, जेठ, जेठानी के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। थाने में महिला इंस्पेक्टर को आश्वासन दिया गया है कि अगर आरोप सही पाए गए तो आरोपियों के खिलाफ, जेठ, जेठानी और पति के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, उन्हें सजा दिलवाई जाएगी। अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि अगर महिला पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर के पद पर है और उसके साथ इतना दुराचार हो रहा है तो फिर ये बताइए आम महिला कैसे सुरक्षित रहती है, किस प्रकार से वह घरेलू हिंसा का सामना करती है। एक आम महिला, हर परिवार के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जो बहू होती है, नवविवाहिता होती है, उसके ऊपर अपना दबाव बनाते हैं और उसके जीवन की सारी खुशियां छीन लेते हैं। जो घर में पहले से लोग हैं वे उसके बीच में दरार उत्पन्न कर देते हैं। तो मेरा निवेदन आप सबसे यह है, प्लीज, ये पति पत्नी का एक अटूट रिश्ता होता है और हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के अनुसार ये 7 फेरे लेकर बनाया जाता है और ये 7 जन्मों का बंधन होता है। अगर कोई भी घर परिवार का व्यक्ति पति पत्नी के बीच में दरार उत्पन्न करने की कोशिश करे तो प्लीज समझदारी से रहें, अपने रिश्ते को मजबूती से अटूट बनाकर रखें। किसी को भी इतनी इजाजत ना दें कि आपके पति पत्नी के बीच में वह खाई उत्पन्न कर दें, दरार डाल दें और आपके रिश्ते को वह चकनाचूर कर दें। तो नहीं, आपका रिश्ता अनमोल है, उसे बना कर रखिए। कि नमस्ते करने के लिए भी 2 हाथ जोड़ते हैं, तो अपने रिश्ते को इसी प्रकार से बना कर रखिए। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर उसके दोनों तरफ प्रिंट होगा तभी वह सिक्का चलता है। तो पति पत्नी कोई सा भी हो, एक की इज्जत से दूसरे की इज्जत होती है। सिर्फ एक की इज्जत हो, एक का सम्मान हो या एक ही पावरफुल हो और दूसरे का वजूद दूसरे को नकार दिया जाए तो ये संभव नहीं है। किसी का भी, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं। तो इसे बना कर रखें,
मानकर चले तभी घर परिवार बसेगा और उसकी मान मर्यादा सम्मान कायम रहेगा। आप सबसे निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दिखाई दे रही है उसे दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिए ताकि हर एक किसी बहन बेटी हर एक भाई तक यह वीडियो पहुंच जाए कि पत्नी अपने आप से अलग नहीं होती या पति अपने आप से अलग नहीं होता, एक दूसरे के साथ वजूद होता है। अगर आप अपने पार्टनर को, आप अपने पति को या पत्नी को नकार देंगे तो आप भी महत्वहीन हो जाएंगे। आप सभी से निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर एक बहन भाई इस बात को समझ ले और जागरूक हो जाए, अपने रिश्ते को मजबूती के साथ कायम रखे और किसी को भी उसमें एंट्री ना करने दे, ना किसी के बहकावे में आए। किसी के बहकावे में, किसी के लालच में लोग प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं तो उनसे दूर रहे, सावधान रहे। जैसे कहते हैं ना, नक्कालों से सावधान, तो ऐसे नक्कालों से सावधान रहिए जो आप पति पत्नी को अलग करते हैं, आपके बीच में दरार डालते हैं। नमस्कार, थैंक यू।